हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ रमनदीप सिंह एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड्स 2024 के। हमने इन डेप्थ रिसर्च करी है, 35 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स उठाए हैं, उनमें से दो बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। राइट, सो लेट्स चेक द रिजल्ट्स। माय नेम इज़ रमनदीप सिंह एंड मैं पिछले 14 सालों से पढ़ा रहा हूँ बैंकिंग एंड फाइनेंस। मेरा एक ब्लॉग भी है जिस पे 50,000 व्यूज़ आते हैं डेली। सो इन्वेस्टमेंट का जो इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या है लार्ज एंड मिड कैप फंड्स जो हैं उनका, दीज फंड्स इन्वेस्ट इन टॉप 200 कंपनीज। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग जो टॉप की 200 कंपनीज हैं उसमें ये फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। 35% पैसा जो है लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, 35% मिड कैप में करना है, बाकी जो है फंड मैनेजर की मर्जी है वो किस में इन्वेस्ट करना चाहता है। जो हमारा एक बेसिक फिल्टर है जो हमने लगाए हैं, पहले तो टेन्योर ऑफ द फंड मैनेजर एंड क्वालिटी ऑफ फंड मैनेजर क्या है। जो फंड मैनेजर है वो कितने सालों से फंड को चला रहा है। मान लीजिए कोई फंड पिछले 10 सालों से बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन उसका फंड मैनेजर पिछले साल चेंज हो गया, तो सेम रिजल्ट्स रिपीट नहीं होने वाले, क्योंकि जो फंड मैनेजर वो रिजल्ट ला के दे रहा था वो तो अब रहा नहीं इस फंड के साथ। तो टेन्योर ऑफ द फंड मैनेजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन एक्सपेंस रेशियो, हम 1% से ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं देना चाहते। हमारी कोशिश है कि 60-65 पैसा का हम एक्सपेंस रेशियो दें। हम सारे के सारे डायरेक्ट फंड्स ही डिस्कस करने वाले हैं। और फंड की अल्फा जनरेशन एबिलिटी क्या है, क्या ये जो फंड है अपने इंडेक्स को रेगुलरली बीट कर पा रहा है या नहीं, और कंसिस्टेंसी कितनी है। हम पिछले 8 सालों का डेटा देखेंगे और ये चेक करेंगे कि कितना कंसिस्टेंटली जो फंड है ये अपने इंडेक्स को बीट कर पा रहा है, कितनी बार फर्स्ट सेकंड आ रहा है पूरी अपनी कैटेगरी में, और एबिलिटी टू हैंडल द बियर मार्केट, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, इसका रिस्क लेवल क्या है। अगर मार्केट 10% गिर जाती है तो ये फंड कितना गिरेगा, कितना गिर सकता है। राइट, तो ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक फिल्टर्स। सबसे पहले हमारे जो 35 फंड थे उसमें से हमने जिस भी फंड का 1% से ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो था उसे हमने रिमूव कर दिया, और जिस भी फंड में फंड मैनेजर का टेन्योर 3 साल से कम है उस फंड को भी हमने रिमूव कर दिया, क्योंकि वो फंड हमें नहीं चाहिए। वी डू नॉट वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन फंड्स वेयर AUM इज लेस देन 500 करोड़। जिस भी फंड में एसेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ रुपए से कम है हमें वो वाले फंड्स भी नहीं चाहिए, और जो भी फंड्स जिसका एज 5 साल से कम है हमें वो फंड भी नहीं चाहिए। तो लास्ट में हमारे पास कुछ ये फंड्स आए हैं। राइट, सो गिव देम अ लुक। ये हमारे पास फंड्स आए हैं। इसके बाद हम 3 ईयर 5 ईयर वाला रिटर्न नहीं देख रहे, हम एनुअल रिटर्न देख रहे हैं। दिस इज द बेटर वे टू लुक इनटू द परफॉर्मेंस ऑफ द फंड्स। ये हमारे पास कुछ एक फंड्स जो बचे हैं हमारे बेसिक फिल्टर लगा के। यहाँ पे एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जहाँ पे ये रेड मार्क है, जहाँ पे भी ये रेड मार्क है, दैट मीन्स अंडर परफॉर्मेंस है। इंडेक्स से 5% से ज़्यादा का अंडर परफॉर्मेंस है। हमारा इंडेक्स यहाँ पे है S&P 500 BSE लार्ज एंड मिड कैप TRI का हमने इंडेक्स लिया है। राइट, अगर अंडर परफॉर्मेंस 5% से ज़्यादा है, अगर अंडर परफॉर्मेंस 5% से ज़्यादा है तो रेड मार्क है। अगर अंडर परफॉर्मेंस जो है इंडेक्स से 5% से कम है, 1, 2, 3, 4% का अंडर परफॉर्मेंस है, तो वहाँ पे येलो है। अगर इंडेक्स से आपने आउट परफॉर्मेंस किया है तो लाइट ग्रीन कलर है। अगर 10% से बम्पर आउट परफॉर्मेंस है तो डार्क ग्रीन कलर का शेडिंग यहाँ पे दिया हुआ है। सो अंडर परफॉर्मेंस ऑफ 5%, जब भी 5% से ज़्यादा का अंडर परफॉर्मेंस आ जाता है तो दिल टूट जाता है इन्वेस्टर का। वो इन्वेस्टर कहता है कि छोड़ो इस फंड को, किसी और फंड में जाते हैं, इस फंड में रखा ही क्या। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कुछ एक फंड्स को आप ध्यान से देखिए। HDFC के फंड को, HDFC लार्ज एंड मिड कैप, ये 2 बार तो बहुत भयानक अंडर परफॉर्मेंस है। देखिए यहाँ पे तो 2014 में भयानक अंडर परफॉर्मेंस है, 2015 में अंडर परफॉर्मेंस है,
16 में अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन ठीक है बीट नहीं कर पाया इंडेक्स को, यहाँ पर भी बीट नहीं कर पाया, लगातार ये बीट नहीं कर पाया, 7-8 साल तक ये लगातार बीट नहीं कर पाया HDFC। तो इसलिए पिछले 2-3 साल का ही परफॉर्मेंस अच्छा है HDFC का, पहले बहुत बुरा हुआ करता था, तो इसलिए हम इस पर यकीन नहीं कर सकते। इवन ICICI का भी ऐसा ही हाल है, 2018-19 में इसका अंडर परफॉर्मेंस चल रहा था, 2022 में भी अंडर परफॉर्मेंस ही था इसका, तो अभी 2023 का परफॉर्मेंस इसका थोड़ा अच्छा है, लेकिन 18 में देखें तो भयंकर अंडर परफॉर्मेंस था, 11% से ज़्यादा का अंडर परफॉर्मेंस था, तकरीबन 12% का अंडर परफॉर्मेंस। 2019 में भी इसका 14% का अंडर परफॉर्मेंस था, तो ICICI का फंड भी हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे टाटा का देखिए फंड है, ये भी मोस्टली आपको अंडर परफॉर्म करता ही दिख रहा है, तो ये भी नहीं चाहिए। SBI का फंड भी 3 बार से ज़्यादा आपका 5 जो है एक्सट्रीम अंडर परफॉर्मेंस जिसे कह सकते हैं कि 5% से कम का परफॉर्मेंस इसने दिया है। तो यहाँ पे मोटा मोटा बचता क्या है, क्वांट पिछले 4-5 सालों से तो इसने तबाही लगा के ला के रख दी है कि 4 पिछले सालों में तो सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इसने। मिराए का जो फंड है लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म करा है इसने, पिछले अगर 10 सालों में देखें तो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग ये फंड हुआ करता था, 2019 तक ये सबसे टॉप परफॉर्मिंग हुआ करता था, अब उतना परफॉर्मिंग नहीं बचा। LIC का फंड भी ठीक ठाक परफॉर्म करता है, मीडियोकर परफॉर्मर है, लेकिन आज तक उतना कह लीजिए कि एक्सट्रीम लेवल का परफॉर्मेंस लाके इसने नहीं दिखाया है। कोटक का फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अभी भी कर रहा है, और 2013 से ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कैनरा रोबेको का फंड जो है 2020 तक भी ये इसका परफॉर्मेंस बहुत उम्दा हुआ करता था, ध्यान से देखें 2014, 15, 16, 17 तक तो इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हुआ करता था, लेकिन पिछले 2-3-4 सालों से इसका परफॉर्मेंस जो है वो उतना अच्छा रहा नहीं, राइट। सो मोटा मोटा देखा जाए तो अभी के टाइम पे मिराए, क्वांट, कोटक और कैनरा रोबेको, ये जो 4 फंड्स हैं इनको हम टॉप टीयर में रख सकते हैं, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, रोलिंग रिटर्न्स की बात करते हैं। 5 इयर्स रोलिंग रिटर्न परफॉर्मेंस देखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जब कभी भी आपने इन्वेस्ट किया तो मिनिमम आपका इतना जो रिटर्न रहा। यहाँ पे जब रोलिंग रिटर्न का हमने डेटा इकट्ठा किया तो 0 to 8% रिटर्न जो है वो कितने परसेंट टाइम में आपको मिला, राइट। अगर आप 2016 से अभी तक आपने इन्वेस्ट किया तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो कितना रिटर्न दिखा रहा था, 0 to 8% कितनी टाइम दिखाया, 8 to 10% कितना, 10 to 12%, 12 to 15, 15 to 20 या मोर देन 20%, ठीक है। सो रोलिंग रिटर्न के हिसाब से अगर आप देखें, बिकॉज सी मिराए का जो फंड है ये 2018 से पहले बहुत तगड़ा आउट परफॉर्मेंस देता था, 2018-19 से पहले इसका कोई कंपैरिजन था ही नहीं। 2000 अगर यहाँ से पहले देखें, इवन 2021 से पहले देखें, ये रेगुलरली बीट कर रहा था। पिछले आई गेस 2022 उतना अच्छा नहीं रहा है, 2022 में ये बहुत अंडर परफॉर्म करा है इसने, 2023 भी ठीक है, बट अगर ध्यान से देखें तो मिराए का फंड जो है अगर 5 इयर्स रोलिंग रिटर्न देखें तो बहुत एक्सट्रीम लेवल का जो है आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। 20% से ज़्यादा रिटर्न जो है आपको 42.74% देखने को मिलेंगी। सो 10 to 12% का रिटर्न देखने को ही नहीं मिलेगा। सो डायरेक्टली 15 to 20% या 20%, तो बहुत तगड़ा आउट परफॉर्मेंस है मिराए का। LIC का उतना अच्छा आपको परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। कोटक का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, क्वांट का बहुत अच्छा है, कैनरा रोबेको का बहुत अच्छा है। देखिए टाइम की बात है, आज की डेट में क्वांट और कोटक के जो लार्ज एंड मिड कैप फंड्स हैं ये बहुत अच्छे चल रहे हैं। इससे पहले टाइम हुआ करता था मिराए और कैनरा रोबेको का। क्या मार्केट बदल जाएगी 3 साल बाद, 2 साल बाद, यू नेवर नो, आप नहीं कह सकते। तो हम इन्वेस्ट कहाँ करें? आप फंड मैनेजर को देख के इन्वेस्ट करोगे। अगर 3 इयर्स रोलिंग रिटर्न देखोगे, यहाँ पर भी पिछले 3-4 सालों से जो है आपका क्वांट के फंड बहुत अच्छे कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए 50% जो है
50% ऑफ द टाइम्स जो रिटर्न है 20% से ज़्यादा है, 50% ऑफ द उससे ज़्यादा टाइम जो है रिटर्न जो है 20% से ज़्यादा है। कोटक भी अच्छा कर रहा है, कैनरा रोबेको भी अच्छा कर रहा है और ये लगातार अपने इंडेक्स को बीट करते जा रहे हैं। ये चार्ट बहुत गौर से देखने वाला है। यहाँ पे एक चीज़ को आप नोट करिए, ये जो ये ब्लू कलर है, ये वाला ब्लू कलर है, दिस इज़ मिराई। ये मिराई का फंड देखिए कितना तगड़े तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा था। ये इंडेक्स है आपका पर्पल कलर में, तो कितना तगड़ा एक आउट परफॉर्मेंस था, 10% का आउट परफॉर्मेंस आ रहा था मार्केट से, वो भी लगातार आउट परफॉर्म कर रहा था। लेकिन पिछले आप कह लीजिए दो ढाई साल 3 साल उसके इतने अच्छे नहीं रहे। 2021-22 उतना अच्छा नहीं रहा। उसका एक रीज़न है, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, ये एक रीज़न है। और ये जो क्वांट का फंड है, क्वांट का जो फंड है ये बहुत तगड़ा आउट परफॉर्मेंस है इसका। क्वांट का फंड यहाँ से पहले अगर आप देखें तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। 2018 से पहले एक बहुत मीडियोकर परफॉर्मर था। ये पिछले 4 साल से इसके फंड मैनेजर चेंज हो गए हैं, फंड की ओनरशिप चेंज हो गई है, तो फंड की कायाकल्प ही बदल चुकी है। तो वो बताएंगे क्यों हुई है, ठीक है। 3 इयर्स का रोलिंग रिटर्न देख लीजिए तो आपको लगेगा कि क्वांट की बहुत निराली बात है, लेकिन मिराई का भी परफॉर्मेंस अच्छा है। और कोटक कह लीजिए कि सेकंड नंबर पे हमेशा से रह रहा है। कोटक और कैनरा रोबेको सेकंड नंबर पे हमेशा रह रहे थे। पोर्टफोलियो की अगर बात करें, कैनरा रोबेको में 54% लार्ज कैप है, क्वांट में 49% लार्ज कैप है, कोटक में 53, मिराई एसेट के लार्ज एंड मिड कैप में 50%। इसमें कोई घबराने वाली इतनी बात नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि कैश एंड डेट बहुत ज़्यादा है क्वांट के पास, 10%, जो एक बहुत अच्छी बात है। इतना कैश होने के बावजूद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है। ये वेट कर रहे हैं अगर मार्केट में कोई करेक्शन आती है तो इन पैसों से वो उस अपॉर्चुनिटी को जो मार्केट में डिप आएगा उसका फ़ायदा उठाएंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है। कैश का होना किसी फंड के पास इस लेवल पे, आज की डेट में मार्केट थोड़ी सी ओवर वैल्यूड तो है, लेकिन बहुत कैश रख के बैठे हैं क्वांट वाले और इसका फ़ायदा, भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और स्मॉल कैप में उसने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रखा है, स्मॉल कैप का पैसा कैश में रखा हुआ है, तो अच्छी बात है। तो ये पॉइंट मैं दूंगा क्वांट को। डाइवर्सिफिकेशन की अगर बात करें, सबसे पहले तो देखिए टर्नओवर, क्वांट का टर्नओवर तकरीबन 179-180। एक साल में कितनी सेल परचेज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है सेल परचेज कर रहे हैं सिक्योरिटीज़ की। पोर्टफोलियो बहुत शफल हो रहा है, बहुत तगड़े तरीके से शफल हो रहा है क्वांट में, राइट। कोटक में जो है पोर्टफोलियो उतना शफल नहीं हो रहा है। ये बाय एंड होल्ड की स्ट्रैटेजी में बिलीव करते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं। क्वांट वाले बाय एंड सेल में ज़्यादा बिलीव करते हैं, जो स्टॉक खरीद के जल्दी जल्दी बेच रहे हैं। और बहुत ही फोकस्ड फंड है क्वांट का, सिर्फ 37 सिक्योरिटीज़ हैं, बहुत कॉन्सेंट्रेशन है। टॉप 5 जो कंपनीज़ हैं उसमें तकरीबन 36% का कॉन्सेंट्रेशन है, टॉप 5 सेक्टर्स में 86% का कॉन्सेंट्रेशन है, गवर्नमेंट कंपनीज में एक्सपोजर है। और छोटा सा फंड है, 2536 करोड़ रुपए का फंड है, रिलेटिवली बाकी फंड से छोटा है। कोटक में टर्नओवर सिर्फ 15 का है, मिराई में अच्छा खासा 52 का टर्नओवर है, 91 सिक्योरिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। इतने स्टॉक्स होने का कभी कभी नुकसान भी है, क्योंकि जो कंपनीज फंड परचेज करता है, कई बार उसमें 100% का रिटर्न आ गया, 60% का आ गया, तो उसका बेनिफिट जो है इन्वेस्टर्स को नहीं मिल पाता है, राइट। जबकि क्वांट में कुछ एक अच्छा डिसीजन अगर लेता है फंड मैनेजर तो उसका बेनिफिट इन्वेस्टर्स को मिलेगा। तो क्वांट का जो है एक फोकस्ड फंड है, सिर्फ 37 जो है स्टॉक्स और काफ़ी तगड़ा टर्नओवर है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द बीटा एंड शार्प रेशियो। शार्प रेशियो क्या है? शार्प रेशियो टेल्स रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, जो रिस्क लेकर रिटर्न कितना मिल रहा है। हायर द शार्प रेशियो बेटर इट इज फॉर द फंड। एक यूनिट रिस्क का लेकर कितना रिटर्न मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि फंड बहुत ज़्यादा जो रिस्क ले रहा है उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है, राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है बीटा। बीटा टेल्स अ वॉलेटिलिटी, रिस्क कितना है एक फंड में, वॉलेटिलिटी ऑफ द म्यूचुअल फंड रिलेटिव टू इट्स बेंचमार्क। अगर बीटा है 1 से ज़्यादा, दैट मीन्स वो इंडेक्स से ज़्यादा रिस्की है, इंडेक्स से ज़्यादा मूव कर रहा है।
अगर 1 से कम है, जितना ज़्यादा कम है दैट मीन्स उतना कम मूव कर रहा है इंडेक्स के कंपैरिजन में। कम बीटा मतलब कम रिस्क। तो यहाँ पे हम 5 इयर्स का बीटा भी अगर देख लें, वैसे 3 इयर्स का देखिए, 3 इयर्स का बीटा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1.02 बहुत रिस्की है। क्वांट का फंड रिस्की है, कोटक का कम रिस्की है थोड़ा सा, राइट। शार्प रेशियो देखें तो यहाँ पे 1 ईयर और 3 ईयर शार्प रेशियो अगर आप देखें तो क्वांट और कोटक की शार्प रेशियो 1.54 और 1.45 है रिस्पेक्टिवली। इवन 5 ईयर की शार्प रेशियो भी क्वांट एंड कोटक की काफ़ी ज़्यादा है, राइट। अल्फा की अगर बात करें, अल्फा वैसे किसी और दिन डिस्कस करेंगे, लेकिन आप शॉर्ट में समझ लें, अल्फा मींस एक फंड की एबिलिटी अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न लाने की, राइट। एक फंड की एबिलिटी अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न लाने की। 4 से ज़्यादा का जो अल्फा है उसे बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पे आप देखोगे कि क्वांट का 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर बीटा बहुत तगड़ा बीटा है, 8.51 रेगुलरली बीटा एक अच्छा बीटा लेकर आ रहा है। इवन कोटक का भी बीटा बहुत अच्छा निकल के का भी अल्फा बहुत अच्छा निकल के आ रहा है 5 ईयर्स का, ठीक है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, ऑब्वियसली क्वांट का स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा 3 इयर्स का, क्योंकि 4 साल पहले तो मैनेजर ही अलग थे। तो 15.57 का स्टैंडर्ड डेविएशन है, काफ़ी ज़्यादा है। कोटक का स्टैंडर्ड डेविएशन काफ़ी कम है, इसमें मूवमेंट काफ़ी कम है, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, ये वॉलेटिलिटी है, मतलब कितना ज़्यादा मूव कर रहा है। जो ज़्यादा मूव कर रहा है, जिसका NAV ज़्यादा मूव कर रहा है, दैट मीन्स उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है। जिसका NAV कम मूव कर रहा है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, राइट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें नहीं पता है कि एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है कि जो फंड मैनेजर है, जो उसने पहले परफॉर्म किया, हो सकता है अभी परफॉर्म ना हो। हम फंड मैनेजर पे विश्वास कर रहे हैं। अगर हर्षा उपाध्याय की बात करी जाए, ये 11 साल से ज़्यादा से कोटक के साथ काम कर रहे हैं, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड के साथ काम कर रहे हैं, मिराई के साथ नीलेश सुराना काम कर रहे हैं, और संजीव शर्मा जी 4 साल से ज़्यादा से काम कर रहे हैं क्वांट के साथ, और उसका आउट परफॉर्मेंस भी पिछले 4-5 सालों से ही देखने को मिल रहा है। मिराए पिछले 2-3 सालों में इसलिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और मिराए का जो ज़्यादा वेटेज है पोर्टफोलियो का वो फाइनेंशियल सर्विसेज में ही है, राइट। तो हम कंक्लूड करते हैं कि आप एक जो है क्वांट का फंड ज़रूर लें अपने पोर्टफोलियो में। अगर आप लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो क्वांट लार्ज एंड मिड कैप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। लेकिन अगर आप सेफ चलना चाहते हो तो आप कोटक का जो है एक फंड, कोटक या मिराई में से चूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी रिकमेंड करूँगा। हमेशा डायरेक्ट फंड्स में इन्वेस्ट करें, AMC की वेबसाइट पे डायरेक्टली जाकर इन्वेस्ट करें, इजी रहता है। MF सेंट्रल से अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करें, फ्री है, इजी है। तो ये मेरी 2 रिकमेंडेशंस हैं। मिराई को रिकमेंड करना चाहता हूं मैं, लेकिन पिछले 2-3 सालों में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उसका रीज़न मैं बता चुका हूं। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में मोस्ट प्रोबेबली ये अच्छा परफॉर्म करेगा। सो दीज आर द 3 रिकमेंडेशंस, जिसमें क्वांट हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। अगर आप उतना रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप डायरेक्टली कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी या मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन एक और प्रॉब्लम है इसमें कि मिराई में आप SIP ही कर सकते हो 25,000 रुपये तक की, 25,000 रुपये पर मंथ की SIP कर सकते हो। ये लिमिट है मिराई की, राइट। अगर आप लमसम करना चाहते हो तो नहीं कर पाओगे। और क्वांट में एग्जिट लोड जो है, एग्जिट लोड वो 15 दिन के बाद नहीं है। 15 दिन इन्वेस्ट कर दिया, 16वें दिन पैसे निकालोगे, कोई एग्जिट लोड नहीं है। ये एक अच्छी बात है क्वांट की, राइट। बाकी जनरली हर फंड में ऐसे होता है कि 1 साल से पहले पैसे निकालोगे तो 1% आपको एग्जिट लोड लगेगा, लेकिन क्वांट में ऐसा नहीं है। सो क्वांट रिस्की फंड है लेकिन रिवॉर्ड करता है ये। कोटक जो है लेस रिस्क, अच्छा रिटर्न है। मेरा अच्छा परफॉर्म आजकल नहीं कर रहा है, लेकिन हो सकता है कर ले। लेकिन क्वांट और कोटक के जो फंड्स हैं लार्ज एंड मिड कैप, ये मैं रिकमेंड करता हूँ। आई होप आपको हमारी ये रिसर्च अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। नीचे सब्सक्राइब का बटन है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे। बाय बाय।